बताने वाला हूँ जो मैट्रिक और इंटर दोनों ही परीक्षा में पूछा जाता है। इंटर में साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। क्योंकि किसी का व्याकरण अलग नहीं होता है बाबू, मैट्रिक का व्याकरण अलग नहीं है, इंटर का व्याकरण अलग नहीं है, साइंस का व्याकरण अलग नहीं है, ठीक है, कॉमर्स का व्याकरण अलग, सबका व्याकरण एक होता है, ठीक है। व्याकरण का कोई भी अलग क्लास नहीं होता है, सबके लिए व्याकरण सेम सेम होता है। तो चलिए ना देर करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। संधि किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, ठीक है, देख रहे हैं ना, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिलता है और मिलने से जो नया वर्ण बनता है, जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को संधि कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में देखिए, जैसे देखिए विद्या जोड़ आलय, तो विद्या जोड़ आलय मिलके क्या बना है, विद्यालय, ठीक है ना। तो विद्यालय कैसे बना है, क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, क्या इसमें बदलाव हुआ, इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो विद्या, जब किसी शब्द को तोड़ा जाता है तो उसका दो भाग किया, उसको संधि विच्छेद किया जाता है, उसको संधि विच्छेद कहते हैं, ये सब आपको पता है। देखिए, तो विद्या जब तोड़े हैं तो विद्या जोड़ आलय लिखे हैं, तो देखिए इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो विद्या में आपका क्या आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पर जुड़ भी क्या रहा है, आ, ठीक है। तो आ में आ जब जुटा है तो क्या बना है, आ बना है, ठीक है ना, आ बना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी अ आ का मात्रा जो जुट के बनता है या क ख का जो वर्ण बनता है, ठीक है ना, तो उसमें आपका वर्ण नहीं लिखा जाता, उस वर्ण को नहीं लिखा जाता, उस वर्ण के मात्रा को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आ प्लस आ मिला है तो आ बना है, देखिए आ के मात्रा को यहाँ पर लिखा गया, देख रहे हैं ना, विद्या जुड़ालय क्या बन गया है, विद्यालय, ठीक है। यानी कि अ वा का कोई भी वर्ण जो नया बनता है उसे नहीं लिखा जाता, उसके मात्रा को लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि संधि के भेद, संधि के कितने भेद है, ठीक है ना, संधि के कितने भेद है। तो संधि के मुख्य रूप से तीन भेद हैं बाबू, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। जब स्वर वर्ण में जो विकार होता है, स्वर वर्ण में जो बदलाव होता है, ठीक है, तो उसको स्वर संधि कहते हैं। यानी कि अ आ का मात्रा बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे देखिए, देव जोड़ आत्मा, तो देव जोड़ आत्मा में क्या बना है, देवात्मा, देखिए ये आपका ये मात्रा बना हुआ है, ठीक है ना। तो अ का जब मात्रा बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, ठीक है ना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। इन पांचों का भेद का जो पहचान है, इस सबसे ज्यादा प्रश्न में आपका पूछा जाता है, ठीक है, संधि में ये कौन दीर्घ संधि है, कौन गुण संधि है, कौन यण संधि है, कौन विधि संधि है, कौन अयाधि संधि, ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। तो उसके लिए किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, पहले आप इसको देखिए, ठीक है। तो स्वर वर्ण में जो बदलाव होगा उसको स्वर संधि, और स्वर और व्यंजन के मेल से जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए, दिक जोड़ गज, तो दिक जोड़ गज मिला है तो क्या बना है, दिग्गज बना है, देख रहे हैं यहाँ पर आधा क ख ग का ग जो बना है, ग देख रहे हैं, आधा जो ग बना है, यही आपका बता रहा है कि कौन सा संधि है, हम व्यंजन संधि, ठीक है। उसके बाद से विसर्ग स्वर व्यंजन तीनों के योग से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो नया वर्ण बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि पहचान करना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि जब शब्द का आप संधि विच्छेद कीजिएगा, उसको तोड़िएगा, उसमें आपका ये विसर्ग आएगा। तो इस विसर्ग देखने से पता चल जाता है कि इस वर्ण में किस कौन सी संधि हुई है, विसर्ग संधि हुई, ठीक है। मेन आपका स्वर संधि है, स्वर संधि पहचान करने के लिए आपको विस्तार से बढ़िया समझना होगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा संधि के कितने भेद है, तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।